सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। पंजाब दौरे पर रहे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी घनाौर पटियाला के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, पंजाब सरकार पर साधा सैनी ने निशाना। यमुनानगर में खूनी संघर्ष में बदला पतंगबाजी का विवाद, गांव भंभौली में युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या, एक ही परिवार के 4 लोगों पर हत्या का केस दर्ज। यमुनानगर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मां के पक्ष ने लगाई हत्या के आरोप, पुलिस आत्महत्या का बता रही मामला। गुरुग्राम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में के बाद काबू, गुप्ता के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट के गांव टुंडली में गुरुद्वारा बाज साहिब के नए भवन का नींव पत्थर रखा। इस मौके पर मंत्री के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टुंडली और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। अनिल विज ने कहा कि नया भवन पहले से बड़ा और भव्य होगा, जिससे अधिक श्रद्धालु एक साथ बैठ करेंगे। और श्रम मंत्री ने अरदास में हिस्सा लेने के बाद बोले, सोनिहाल के जयकारों के बीच में नींव पत्थर रखा। और वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गुरमीत सिंह ने कहा, पुराने भवन की जगह नया और विशाल भवन तैयार किया जाएगा। और इस मौके पर गांव के कई प्रमुख लोग जो है मौजूद रहे। पूर्व सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव ने गांव भोगारका में चाय कार्यक्रम के दौरान बिना नाम लिए राव इंद्रजीत सिंह और रामपुर हाउस पर निशाना साधा। कार्यक्रम में करीब 5000 लोग पहुंचे। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र का अच्छा विकास किया। रामपुर हाउस की नर्सरी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता खुद समझे वह किस तरह की नर्सरी है। और अभय सिंह यादव ने कहा कि उन्हें चुनाव हराने वाले लोग सब जानते हैं। उन्होंने दावा किया कि वे आज भी कार्यकर्ता के घर चाय पीने जाते हैं। उन्होंने जनता से पूछा कि पिछले 50 साल और उनके 10 साल के काम की तुलना खुद करें। मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं 6 महीने में शुरू नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी दी। इस क्षेत्र में सियासी माहौल गर्म हो गया। चुनाव की हार की बात है, मुझे चुनाव का दुख नहीं है। चुनाव के दौरान जो जुमले घड़े गए, उन जुमलों की तकलीफ है मुझे। 3 बातें कही गई। पहला तो एक शुरू में तो एक जुमला छोड़ा, ये तो गुजरों का हो गया, गुजरों में रहता है। अहिरों के गांव में प्रचार किया गया। मैं उनसे पूछता हूं कि विकास जब कोई आदमी करवाता है कि विधायक की जिम्मेवारी होती है, वो विधायक किसी एक जाति के लिए काम करने के लिए आता है या सारे समाज के लिए काम करने के लिए आता है? अगर मैंने सब जगह, मैं ये कभी नहीं कहता कि मैंने किसी समाज में ज्यादा किया है, कम किया, लेकिन मैंने हर गांव में, मैंने अगर पानी के स्टोरेज टैंक अगर मैंने भुगारका में बढ़ाया है तो सिरोही बाली में नहीं बढ़ाया है। मैंने अगर नार खनवास में बढ़ाया है तो कोट बढ़ावा में बढ़वाया है। मैंने अगर धानोता में बढ़वाया है तो बसीरपुर में बढ़वाया है। मैं हर सब गांवों को, अगर मैं इधर अलीपुर में बढ़ाया है तो निजामपुर में छीलों में बढ़वाया है। मुख्यमंत्रियों के खिलाफ वो लोग बोलते थे तो हम उनको राजा और बब्बर शेर कहते थे। उधर इनेलो का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, इनेलो नेता अभय चौटाला सहित बड़ी संख्या में फतेहाबाद पहुंचे। इनेलो कार्यकर्ता अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार पोस्टरों से थपथपा रही है अपनी पीठ और सामने जो हजारों करोड़ के घोटाले। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस से तंग आ चुकी है। 2029 में इनेलो की सरकार बनेगी। और साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है।
आज एक साल में जहां सरकार पोस्टर के माध्यम से अपनी पीठ थपका रही है, वहीं से एक साल में अनेक ऐसे घोटाले हुए जिनमें हजारों हजारों करोड़ रुपए की ठगी हुई है। सबसे बड़ा घोटाला इस वर्ष का जो है वो अनिल विज के डिपार्टमेंट में हुआ है। विज साहब के पास एक महकमा है जिसमें लेबर से ज्यादा बेहतर किया जाता है। लेबर डिपार्टमेंट, उस लेबर डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराई गई 5 लाख कुछ लोगों, कितने लोग थे? 5,99,700 लोगों की। और जब उसके छानबीन की गई तो उसमें केवल 53,000 लोग मिले। बाकियों की रजिस्ट्रेशन के नाम पे 2.5 लाख रुपए जमा करा के सत्ता में बैठे लोग नकार गए। पिछली सरकार में शामिल थे वो भी इसमें शामिल है और मौजूदा सरकार के अधिकारी भी इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री ने कैसे उनको बचाया जाए इसके लिए कमेटी बना दी। कमेटियां तो पहले भी जब शराब घोटाला हुआ उस पर भी बनी थी, कमेटी धान घोटाले पे भी बनी थी, कमेटी मिड डे मील पे भी बनी थी, कमेटी रजिस्ट्री वाले में भी बनी थी। सारी की सारी ठंडे बस्ते में डाल दी, डस्टबिन में डाल दी। ये भी कहीं ना कहीं अपने लोगों को बचाने के लिए डस्टबिन में डालने का काम करेंगे। आज लोग इसीलिए से दुखी है। आज कानून व्यवस्था खत्म होगी, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया। इसलिए लोग भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। अब लोगों की निगाह केवल और केवल एक ही पार्टी पे है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी जयलाल की विचारधारा। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तोशाम द्वारा पंजाबी धर्मशाला में आयोजित प्रमुख जनगोष्ठी अत्यंत अनुशासित, प्रेरणादायी एवं विचारोत्तेजक वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुई और इस जनगोष्ठी में तोशाम एवं आसपास के क्षेत्र में समाज के विभिन्न वर्गों, शिक्षक, प्रबुद्ध नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रांत के सह प्रचार प्रमुख श्री लक्ष्मी नारायण जी और विभानी विभाग के सह संचालक रामावतार मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। जनगोष्ठी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास में पंच परिवर्तन और जनसामान्य की जिज्ञासाओं पर विस्तार पूर्वक विमर्श किया गया। कार्यक्रम का प्रथम सत्र संघ का इतिहास विषय पर केंद्रित रहा, जिसमें सह प्रांत प्रचारक प्रमुख लक्ष्मी नारायण ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, उसके मूल विचार, उद्देश्य, राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उधर यमुनानगर के गांव बंभौली से सनसनीखेज खबर है, जहां पर पतंगबाजी को लेकर हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। दरअसल आपको बता दें कि 35 वर्षीय राजेश कुमार को धारदार हथियार से मार दिया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने एक ही परिवार के 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत तब हुई जब पड़ोसी के बेटे की पतंग की डोर बिजली के तारों में फंस गई और इसके बाद दोनों परिवारों में गाली गलौज शुरू हो गई। मामूली विवाद जो है बढ़ता गया। पहले मामला पुलिस और सरपंच प्रतिनिधि की मौजूदगी में शांत हुआ था, लेकिन उसी रात आरोपित ने राजेश कुमार पर हमला कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव फैल गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के ऊपर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें तुरंत ट्रीटमेंट उसकी सिविल अस्पताल जगाधरी में मृत्यु हो गई। जो हमने वारसान के बयान लेकर के आगे पोस्टमार्टम करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
उधर यमुनानगर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके को हिला दिया है। मामले को लेकर मायके पक्ष इसे साफ तौर पर हत्या बता रहे हैं, जबकि पुलिस फिलहाल इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। घटना जगाधरी के पुराने विलासपुर रोड की है। मृतक महिला विवाहित और उनके 2 बच्चे हैं। परिजनों का आरोप है कि महिला मानसिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ थी और उन्होंने कभी आत्महत्या की बात नहीं कही। मृतका के परिजनों का कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी कई घंटे बाद दी गई और जब वे मौके पर पहुंचे तो हालात देखकर वे पूरी तरह टूट गए। उनका आरोप है कि ससुराल पक्ष का पूरा परिवार घटना के बाद से फरार है और पुलिस उनकी कार्रवाई में सख्ती नहीं दिखा रही, जबकि परिवार में एक डॉक्टर भी शामिल है। पुलिस के अनुसार शव के पास एक शॉल भी मिली थी, जिससे फंदा बनाया गया था। फिलहाल लड़की पक्ष के परिजनों के बयान के आधार पर जो है जांच जारी है। पूरे मामले की सच्चाई तभी सामने आएगी जब पुलिस जांच पूरी कर लेगी। यह मामला अब यमुनानगर में सुर्खियों में है और समाज में चिंता और सवाल दोनों खड़े कर दिए हैं। हमारे पास सूचना आई थी एक ERB 681 से कि एक लेडीज ने सुसाइड कर लिया है पुराना बिलासपुर रोड नजदीक श्याम धर्म घंटा के पास। इसी सूचना पर हम उसकी डेड बॉडी को यहाँ पहले ही एम्बुलेंस के थ्रू यहाँ पे आ गई थी सिविल हॉस्पिटल जगाधरी। और अब हम जैसे भी लड़की के परिजन भी आ गए हैं, जैसे भी आगे बयान नोट किए जाएंगे इनके लड़की वालों के और वैसे हम कार्रवाई में बुलाई जाएगी। सुसाइड कैसे किया गया है? ये सुसाइड शॉल वगैरह थी, उससे गांठ बांध के जो भी है उसकी लड़की थी। उधर गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी और अंतर्राज्यीय बदमाश के मुठभेड़ के बाद जो है गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह कार्रवाई उप निरीक्षक ललित कुमार के नेतृत्व में की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी यादराम हथियारों के साथ बिना नंबर की बाइक पर सोहना की ओर जा रहा है। सीआईए की संयुक्त टीम ने सोहना गुरुग्राम रोड पर नाकाबंदी की। आरोपियों को जो है रोकने पर पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद उसे मौके पर से जो है गिरफ्तार कर लिया गया। उधर यमुनानगर में धान घोटाले का मामला अभी शांत नहीं हुआ और इसी को लेकर 16 जनवरी को जगाधरी में किसानों का बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि आंदोलन की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी करेंगे। आंदोलन की रूपरेखा को लेकर आज जगाधरी में जिला प्रधान संजू गुंडियाना के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कैल से जो है ताजेवाला नेशनल हाईवे निर्माण में किसानों की अनदेखी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। आज भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी की जिले की मीटिंग आज जगाधरी अनाज मंडी में रखी गई, जिसमें हमारे 2 मेन मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो है जो अभी यमुनानगर में हाईवे बन रहा है कैल से पोंटा, उस पर जिन किसानों की जमीन लग रही है उनके जो लिंक रोड है उस पर चढ़ने के रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है। किसान अपने खेत में जाएंगे तो जाएंगे कैसे? 2 तरफ रोड के बनने से जमीन फट गई है, एक उस तरफ रह गई एक दूसरी तरफ, तो उसके बाउंड्री करके वहां रास्ते बंद किए जा रहे हैं। पानी निकासी का जो था वो सही नहीं किया गया। जहां किसानों ने डिमांड रखी थी कि यहां पर पुलिया लगनी चाहिए, नाला बनना चाहिए, वो नहीं बनाया गया। उनको लेकर एक मांग पत्र आज डीसी साहब को दिया जाएगा। और एक हमारा मेन मुद्दा जो है धान घोटाला भी जो प्रदेश में हुआ, अब सबने मीडिया के साथियों ने दिखाया कि बड़े लेवल पर धान घोटाला हुआ है, फर्जी गेट पास काटे गए हैं।
यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया देखा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुद्वारा सिंह सभा जगाधरी वर्कशॉप और नगर संगत की ओर से श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने श्रद्धा और उत्साह से भाग लिया। नगर कीर्तन के आगे गतका अखाड़ा रहा और आपको बता दें कि युवाओं ने गतका के करतब दिखाए और जिन्हें देखकर संगत में उत्साह दिखा। पालकी साहिब को फूलों से सजाया गया था। 5 प्यारे नगर कीर्तन की अगुवाई कर रहे थे और पालकी साहिब के आगे फूलों की वर्षा की गई। श्री गुरु नानक खालसा स्कूल के बच्चों ने भी नगर कीर्तन में भाग लिया। इस दौरान स्त्री सत्संग, जत्था, प्रभात फेरी, सेवा दल और संगत ने सबद गायन, जिससे माहौल भक्तिमय बन गया। नगर कीर्तन का स्वागत जगह जगह किया गया। दूध, फल, लड्डू का लंगर लगाया गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा सिंह सभा जगाधरी वर्कशॉप से शुरू होकर मेन बाजार और रेलवे रोड से होता हुआ गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। अंत में संगत को लंगर कराया गया। प्रबंधक कमेटी के प्रधान अमरीक सिंह ने सभी शहरवासियों को गुरु पर्व की बधाई दी और कहा कि प्रकाश पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने छापेमारी करते हुए भवानी खेड़ा स्थित गौतम सोलर प्लांट में मेस में गैस सिलेंडरों की बड़ी खेप पकड़ी गई है और आपको बता दें कि जिसको अवैध रूप से संग्रहित किया गया था। सूचना के आधार पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर मंजीत और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान मेस परिसर से कुल 66 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिनमें 44 खाली और 22 भरे हुए सिलेंडर शामिल थे। मौके पर मौजूद प्लांट के अधिकारी सिलेंडरों से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज विभागीय टीम को प्रस्तुत नहीं कर सके।
उधर नारनौल के महेंद्रगढ़ रोड पर शास्त्री नगर के पास से एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। गनीमत यह रही कि इस मामले में जनहानि नहीं हुई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी, जो कंट्रोल नहीं हो पाई और गाड़ी पलट गई। गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और घटनास्थल पर शहर थाना में कार्यरत पुलिस कर्मचारी संजय ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है, जहां पर गाड़ी पलटने से 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको तत्काल रूप से जो है इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। एक बार बता दें कि जो तस्वीरें स्क्रीन पर है, जहां पर तेज रफ्तार का एक बार फिर से कहर देखने को मिला है, जिसमें ये हादसा सामने निकल कर आया है, जहां पर गाड़ी पलटने से 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही जो 2 लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। महेंद्रगढ़ रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, क्या है पूरा मामला सर? हमें सूचना मिली थी कि एक बोलेरो गाड़ी यहाँ पलटी हुई है। आके देखा तो इसमें इंजर्ड वगैरह कोई था नहीं, जिसको बता हमारी ERV 466 वालों ने बताया, कर्मचारियों ने, कि इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। गाड़ी इसको लोगों की मदद से हमने सीधी करवा के रोड से हटा दी है, रोड खारिज कर लिया गया है। ये गाड़ी दूसरी साइड से आ रही थी, नार रोड की तरफ से महेंद्रगढ़ की तरफ जा रही थी, उस टाइम पलटी है। किस स्पीड में थी, किस स्पीड में, तो बाद में पता लगेगा। बाकी काफी एक पोल भी तोड़ा इस गाड़ी ने, नुकसान काफी है गाड़ी। सर कितने लोग होंगे जो इंजर्ड हुए हैं? बता रहे हैं इस गाड़ी में 2 आदमी थे। हम तो मौका पे थे नहीं, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि 2 आदमी थे जिनको चोट लगी है। बाबूजी नाम अमित है, ये नारनौल की साइड से आ रहे थे और एकदम से यहाँ पे ओवर कंट्रोल हो गई है, जो खंबे पे टकरा के फिर एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, कितने लोग थे इसमें? 2। आप लोगों ने उन्हें निकाला है? हाँ जी, दोनों लोगों को तभी निकाल दिया था। तो ये कोई स्टंटबाजी भी कर रहे थे क्या? नहीं सर, उधर से और स्पीड में आ रही थी। ओवर स्पीड में थी? हाँ जी। तो मौके पे पुलिस आ गई थी जी? हाँ जी, 5-4 मिनट बाद आ गई थी फोन करते ही। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।